बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर लिखे हैं अध्यात्म रामायण में, हेमा नाम पुरा दिव्य रूपनि विश्वकर्मण पुत्री महेशम नित्येन तोषयामास भामनि। अर्थात हेमा को राम कथा पूर्ण तरीका से मालूम था। वो देवांगना को मैं दानव के गुफा में वो सुनाई। अंत में देवांगना मन में विचार किए, जब कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही, जब प्रभु अवतार ही होते हैं तो क्यों ना हम यहाँ पे रहें, चाहे जितना दिन रहना पड़े, जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक हम। हनुमान जी के बारे में बताए थे कथा में जी, यहाँ पर सीता माता का हरण होने के बाद हनुमान जी इस गुफा में एक बार अवश्य आते हैं, इसलिए उस गुफा में देवांगना रही। और जब जान जाएंगे कि हनुमान जी यहाँ आ गए तो समझ जाएंगे भगवान का अवतार हो चुके हैं, प्रभु का दर्शन कर फिर अपने लोग चले जाएंगे। तो वहां पर वो रही था। हनुमान जी जैसे ही उस गुफा में घुसे तो अंत में आपस में दोनों में चर्चा हुई। तो अंत में कंदमूल फल पाए, जल पिए, इनके बाद बोले आप नयन को बंद करो, हम अपने तपस्या के बल से आपको समुद्र के किनारे आपको छोड़ देंगे। अर्थात लंका में माँ सीता हैं, आप जाइए इस समुद्र को पार कर और प्रभु श्री राम को सुधि बताई। तो अंत में समुद्र के किनारे देवांगना अपने तपस्या के बल से इनको समुद्र के किनारे रखे। इनके बाद देवांगना प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए चले गए। स्तुति विनती कर अपने लोगों को देवांगना चली गई। तो ध्यान देना, इनके बाद इधर अब मन में विचार कर रहे हैं जो कौन इससे उस पार होगा। तो वहां पर अंगद जी को देख करके बोले संपाति आज तो बहुत हमको भोजन मिला है, बहुत सुंदर, अब ठीक है। ये बात सुनकर अंगद जी घबरा गए। तो अंगद जी बोले इससे तो अच्छा वो थे गिरिराज जटायु जो प्रभु श्री राम के काज में अपने शरीर को त्याग कर दिए। तो अंत में ये बात सुनकर गिरिराज जटायु मन में विचार किए जे मेरे भाई का मृत्यु हो गया है। तो अंत में बोले मित्रों इधर आओ और हमें थोड़ा जल में ले जाओ, हम तिलांजलि देना चाहते हैं। अंत में तिलांजलि दिए अपने नयन से। ध्यान देना, अपने नयन से 400 कोस से अधिक इनको दिखाई देता था। गिरिराज जटायु सबको 400 कोस से अधिक इनको दिखाई देता है दूरी। तो अंत में यहाँ पर 400 योजन, 400 कोस बोले 400 योजन तक इनको लंबा दूरी दिखता है। तो वहां पर ये बैठे बैठे सीता माता को देखे और कह दिए जे अशोक वाटिका में माँ सीता हैं, आप जाओ और पता लगाकर आप चले आओ। तो माँ सीता का जैसे ही दर्शन किए इनके शरीर में पंख आ गए और राम राम करते हुए ये उड़ गए। इनके बाद अब वहां पर सब कोई कह रहे हैं जे कौन जाएंगे, सब कोई अपना अपना बल का पराक्रम बताए जे हम इतना जाएंगे, हम इतना जाएंगे। तो ध्यान देना, तो वहां पर अंगद जी कह रहे हैं कि हम तो जा सकते हैं परंतु वापस आने में कुछ संशय है। बोले क्या वापस आने में संशय है? तो हाँ, तो संशय क्या था ध्यान देना, ये अंगद और अक्षय कुमार ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, समझ गए ना। तो अंगद जी अक्षय कुमार को बार बार पीटते थे, इसलिए उनके गुरुदेव इनको श्राप दिए जे आज के बाद अगर अक्षय कुमार को आप पीटोगे अंगद तो अंत में तेरा ही मृत्यु होगा। ये बात सुन करके अंगद जी मन होकर के अपने घर चले आए। और ध्यान देना, इस कारण से सोच रहे हैं अगर हम लंका जाएंगे, देखो अंगद जी भी सामर्थ्यवान है, वो माँ सीता का पता लगाकर वो आ सकते हैं, वो सामर्थ्यवान थे। परंतु संशय एक वही था जो अक्षय कुमार यानी गुरु जो श्राप दिए थे कि अक्षय कुमार को मानो आप दोबारा मारोगे तो तुम जल करके भस्म हो जाओगे, यही संशय था, इसीलिए ये नहीं जा रहे थे। अंगद कहे संकोप तब जाऊं अभी मैं पार, मोहि श्रुत मुनि साप की संशय फिरती बार। ध्यान देना, इसलिए वो संशय बताए। तो ध्यान देना, ये बात इनके अंदर में है।
अब ये जामवंत जी मन में सोच रहे हैं अब किसे भेजा जाए। तो हनुमान जी को देख रहे हैं चुपचाप बैठे हुए हैं। कहे रीछपति सुनु हनुमाना, चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, तो नहीं तात होय तुम पाई। पवन सुकाज कठिन जग माही, तो नहीं तात होय तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। ध्यान देना। तो इस प्रकार से कह रहे हैं तो हनुमान जी थोड़ा सा भी नहीं हिले। तो अंत में जैसे ही जामवंत जी बोले राम काज लगी तब अवतारा, सुन कपि भयउ पर्वताकारा। अर्थात जैसे ही बोले जे राम काज लगी तब अवतारा, अर्थात आपका जो अवतार हुआ है हे हनुमान जी, आपका अवतार केवल प्रभु श्री राम के काज हेतु ही अवतार लिए ये आपका हुआ है। तो ये बात सुनकर यानी प्रभु के काज, ध्यान देना, प्रभु के काज की जो बात बोले तो तुरंत हनुमान जी पर्वताकार हो गए। के ऊपर तो गुरु जी का श्राप थे, इसलिए इनके बल के बारे में समझ गए, पहले वर्णन किए, इनके बाद हनुमान जी ये पर्वताकार हुए थे। तो ध्यान देना, एक कल्प की कथा है, हनुमान जी जो बड़े हुए पर्वताकार, तो उनका जो तलवा था, तलवा माना चरण, समझ गए, वो चरण का जो ये मोटाई था, ध्यान देना, ये मोटाई के इतना जामवंत जी का लंबाई हो गया। अब सोचो कितना लंबा ये हनुमान जी रूप धारण किए, चीटी जैसे दिखने लगे जामवंत जी सब। अंत में ध्यान देना, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। वहां पर हनुमान जी बोले हे जामवंत जी, अब आप हमें ये बताइए कि हम लंका में जाकर लंकापति रावण को हम मार कर, उनके जितना राक्षस हैं उन सब को मार कर हम माँ सीता को लेकर चले आवे, या पूरे लंका को मैं समुद्र में डुबा दूं, इनके बाद मैं माँ सीता को लाऊं। आप हमें आदेश दो जो हम क्या करें, बताओ। ये बात सुनकर जामवंत जी बोले देखो ऐसा कोई काम मत करना, आप केवल जाओ और माँ का सुधि लेकर केवल आप वापस चले आओ। ध्यान देना, हनुमान जी इस कल्प की तुलसीकृत रामायण में तो इस कल्प का दिया गया है, परंतु उस कल्प की कथा यानी पूर्व कल्प, कल्प प्रति प्रभु अवतार ही, यानी पूर्व कल्प के बारे में दिया गया है। जो एक कल्प में हनुमान जी केवल इधर चरण रखे और दूसरा समुद्र के उस पार रखे, समझ गए। अब देखो इस पार से उस पार रख दिए, जैसे व्यक्ति नाला पार होता है ना, नाला समझते हैं, नाला समझते नहीं समझते, नाला जैसे घर में जो ट्यूबवेल का पानी जो उनका जो मार्ग बनाते हैं जल बाहर होने का, तो वो नाला बनाते हैं ना,
तो आप कैसे, नाव से तो पार नहीं होते, तो केवल एक चरण इधर और दूसरा चरण उस पार करते हो ना। ठीक हनुमान जी इसी प्रकार से एक चरण इधर और दूसरा चरण लंका में रख दिए और पार हो गए। बोलते बजरंग बली की। तो ध्यान देना मेरी मैया, अब जैसे ही पार हुए तो सूक्ष्म यानी छोटा रूप बनाए, छोटा रूप बना करके गए। तो लंकनी वो वहां का कवच बनकर रहती थी। तो जैसे ही छोटा बनकर जा रहे थे, ये उनको डांट दिया, ये कौन है, कहाँ जा रहा है चोर की तरह, चोर तो मेरा आहार है। तो हनुमान जी बोले, चोर अगर तेरा आहार है तो लंकापति रावण मेरी माँ सीता का चोरी कर लाया है, तो क्यों नहीं आपने उसको खाया। आहार का अर्थ है भोजन है मेरा, तो उसका आहार तुमने क्यों नहीं बनाया। हनुमान जी